गुफा में रहने वाली रूसी महिला आखिर कैसे कमाती थी पैसे, उसने अब बताई है भारत में ही बसने की असली वजह। 40 वर्षीय नीना कुटीना ने बताया है कि बीते 15 सालों में मैं करीब 20 देशों में रही हूँ। मेरे बच्चे अलग अलग जगह पर पैदा हुए हैं। मैंने बगैर किसी डॉक्टर या अस्पताल की मदद से खुद ही उनकी डिलीवरी करी है, क्योंकि मैं ये सब जानती थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैंने अकेले ही ये सब कुछ किया है। महिला को 2 बच्चियों के साथ एक गुफा में पाया गया है। आखिर क्या उसने बोला है और अब तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं, तो सुनने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, पूरी रिपोर्ट जान लेते हैं। कर्नाटक के गोकर्ण में हाल ही में एक रूसी महिला को 2 बच्चियों के साथ एक गुफा में पाया गया था। गुफा से विदेशी महिला और बच्चों के मिलने से हर कोई हैरान है। अब जानकारी सामने आ रही है कि इन बच्चों का पिता कथित तौर पर एक इजरायली नागरिक है। रूसी महिला नीना कुटीना ने कथित तौर पर यह दावा किया है कि उसने गोवा की एक गुफा में रहते हुए एक बच्चे को भी जन्म दिया था और उसके पिता एक इजरायली बिजनेसमैन है। मैं आपको बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार रूसी महिला ने जिस इजरायली बिजनेसमैन के बारे में बताया है वह बिजनेस वीजा पर भारत में है और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRO ने उसे खोज निकाला है। आपको बता दें कि पहले जानकारी ये सामने आ रही थी कि रूसी महिला नीना का वीजा साल 2017 में ही खत्म हो गया था। हालांकि नीना ने इसे नकार दिया। वहीं ANI से बात करते हुए नीना ने बताया कि हमारे पास वैध वीजा नहीं है, यह खत्म हो गया है, लेकिन यह कुछ समय पहले की बात है और 2017 के बाद हम पहले ही 4 देशों में जा चुके थे और फिर हम वापस आ गए। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रूसी महिला नीना कुटीना शुरू में बच्चों के पिता के बारे में बात करने को तैयार ही नहीं थी। हालांकि बाद में उसने बताया कि बच्चों के पिता एक इजरायली नागरिक हैं और वह भी नीना की तरह 40 साल के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नीना और इजरायली नागरिक की मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी और दोनों में प्यार हो गया था। अधिकारियों ने उस व्यक्ति से संपर्क किया है। नीना और उनके बच्चों को रूस वापस भेजने का प्रयास भी चल रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया में लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय भी लग सकता है। वहीं नीना ने अपनी जिंदगी बिताने के बारे में बात करते हुए कहा था कि हम सूर्योदय के साथ जागते थे, नदियों में तैरते थे, प्रकृति में रहते थे। मौसम को देखकर मैं आग या गैस सिलेंडर पर खाना पकाती थी और पास के गाँव से सामान खरीद कर लाती थी। हम पेंटिंग करते थे, गाने गाते थे, किताबें पढ़ते थे और शांति से रहते थे। उन्होंने आगे कहा है कि अब हमें असहज स्थिति में रखा गया है। यह जगह गंदी है, यहाँ कोई निजता नहीं है और हमें खाने के लिए सिर्फ सादा चावल मिलता है। हमारा कोई सामान ले गया है जिसमें 9 महीने पहले गुजरे बेटे की अस्थियाँ भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें, रूसी महिला नीना कुटीना कर्नाटक के गोकर्ण में 2 छोटी बेटियों के साथ एक गुफा में मिली है। भूस्खलन के बाद पुलिस द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान उसे खोजा गया था। इस घटना ने हर किसी को चौंका दिया है। हालांकि नीना का कहना था कि उसे प्रकृति में रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा और उसे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का अनुभव भी है। गुफा के अंदर रहते हुए उन्हें या उनके बच्चों को कोई भी खतरा नहीं था। नीना का ये भी कहना था कि उसके बच्चे मर नहीं रहे थे और वे बहुत ज़्यादा खुश थे। नीना ने यह भी कहा है कि वह पिछले कुछ वर्षों में लगभग 20 देशों के जंगलों में रह चुकी हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि नीना का एक और बच्चा है जो कि अभी रूस में है। बाकी इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है कि आज के ज़माने में भी कोई ऐसी लाइफ कैसे बिता सकता है। बाकी मामला यही था। आप सब लोगों का इस पूरे मामले पर, पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया के और भी तमाम हिंदी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल द रोज न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।